पिछले चैप्टर में हम पौधे का सभी पार्ट देखे और प्लांट ऑफ हार्मोन भी हम लोग देखे हैं। आज देखते हैं प्लांट ऑफ फिजियोलॉजी, कार्य की। इसमें कार्य जो है पौधे का क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए होगा कि इसका देखिए संवहन। संवहन क्या है कि पौधों में ये कॉन्वेक्शन, पौधों में कॉन्वेक्शन कैसे होता है कि पौधे में जो जल और खनिज पदार्थ जड़ से ऊपर तक जो पहुंचता है वो एक संवहन कहलाता है। जैसे कि शरीर में जो है रक्त जो है हृदय से रक्त जाता है, धमनी ले जाता है, तो धमनी जो खून में जो भी एनर्जी है, खनिज लवण है, वो पूरे शरीर को पहुंचाता है धमनी द्वारा। हम जानते हैं कि हृदय से जो रक्त पूरे शरीर में जाता है वो धमनी से जाता है और ये शुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त जो है वो शिरा द्वारा हृदय तक पुनः आती है। तो संवहन में हम देखेंगे कि ये दो तरह की संवहन पौधे में होती है। एक होता है विसरण और दूसरा होता है परासरण। तो विसरण जो है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हम जानेंगे कि विसरण क्या है। तो विसरण में हम जानेंगे कि डिफ्यूजन में हम क्या समझते हैं कि एग्जाम्पल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में रूम में है और उसमें कोई सेंट का बोतल खोल दीजिए, क्या होता है पूरा रूम में फैल जाता है। तो ये जो कहलाता है आपका विसरण कहलाता है। और परासरण क्या है कि परासरण है कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता में चला जाना। जैसे कि रात में पानी में किशमिश गिरा दीजिए, किशमिश फूल जाएगा, तो ये चीज कहलाता है परासरण। विसरण और परासरण आप समझ गए। तो ये दो विधि से पौधे में जो है जल और खनिज का ये संवहन कॉन्वेक्शन होता है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जांपल जो विसरण और परासरण का दिए, ये बार बार कंपटीशन में आता है कि इत्र का रूम में खोल देना क्या किस चीज का उदाहरण है, तो विसरण का। और किशमिश का पानी में फूल जाना परासरण का, ये याद रखना है। तो ये जो है पौधे में इस विधि द्वारा संवहन क्रिया होती है। अब हम पिछले चैप्टर में बताए हैं कि संवहन जल जो है जल जो है जाइलम से जाएगा। आप देखिए ये जल और जाइलम बात मिल रहा है। जल जो है जाइलम द्वारा जाता है ऊपर। और फूड पहले भी हम बता चुके हैं, फूड मतलब खनिज लवण, फूड जो है फ्लोएम से, फ्लोएम, इसलिए फूड बोल रहे हैं। फो मिल रहा है ना, जो जल याद रखने के लिए जल जाइलम से, फूड फ्लोएम से। बार बार हम पिछले चैप्टर में भी बताया है ये जो है संवहन की क्रिया है। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये ट्रांसपायरेशन क्या है, ये तो आप जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि पौधे के जो पत्तियों से जो पौधे में जो जल है उसका उड़ जाना, निकल जाना, यही वाष्पोत्सर्जन है। ये वाष्पोत्सर्जन जो है ये जो है पत्तियों से जल का हानि होता है, पत्तियों से। अब कैसे होता है, पत्तियों में स्टोमेटा होता है। परीक्षा में आपको कंपटीशन में आ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे की किस चीज से होता है, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा हुआ, स्टोमेटा में छिद्र होता है। मान लीजिए स्टोमे पत्ती, मान लीजिए ये पत्ती है, पत्ती में ये छिद्र होता है, बड़ा बता दिए ये छिद्र है, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। इसके अंदर कोशिका होता है जिसको गार्ड सेल बोलते हैं, ये गार्ड सेल। उसी गार्ड सेल में जब धूप पड़ता है तो ये के पॉजिटिव जो के आयन है ये खुल जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी फूल जाता है। जब ये फूल जाता है तो इससे क्या होता है कि वाष्प निकलने लगता है। तो यानी स्टोमेटा में जो गार्ड कोशिका है, गार्ड सेल, उसमें एक के आयन फूल जाने से क्या होता है कि बहुत वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगती है। तो इसमें हम बताएं कि किस किस से जो है कैसे हम वाष्पोत्सर्जन बढ़ती है और घटती है। साधारणतः हम समझ सकते हैं कि दिन में तो धूप होगा तो दिन में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन, नाइट में तो धूप होता नहीं है तो उसमें कम। उस पर मतलब कि जहां टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसपायरेशन है, ये देखिए प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश खूब ज्यादा पड़ रहा है जहां, वहां जो है ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तापमान वृद्धि, ताप का वृद्धि है तो वही ज्यादा होगा। अब इसमें देखिए ठंडी या आर्द्रता बढ़ने पर, ठंडी का समय आ गया, जाड़ का मौसम आ गया तो उस समय आर्द्रता कम हो जाती है, घटती है। सिंपल है, ये तो आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए तेज हवा, खूब हवा जोर से चल रही है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा
कपड़ा कैसे है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हवा खूब बढ़ता है, बाहर में कपड़ा टांग देते हैं, सूख जाता है ना, तो जब कपड़ा सूख जाता है तो उसमें पत्ता में भी वाष्प वाष्प की तरह पानी उड़ जाता है, यानी तेज हवा होगी तो उसमें भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज्यादा होने लगती है। अब देखिए इसमें कुछ प्रॉफिट और लॉस बताया है, लाभ और हानि। तो लाभ क्या है कि मान लीजिए वाष्पोत्सर्जन होती है, पत्ते से पानी ऊपर निकल जाता है, तो कोई भी चीज अगर ऊपर खाली हो गया तो नीचे से ऊपर जाने लगता है, तो इससे क्या होता है, जल और खनिज जो है ऊपर चढ़ता है। ऊपर पानी मान लीजिए लबालब रहेगा तो खाली नहीं होगा, तो नीचे से पानी कैसे जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो नीचे से जल और खनिज ऊपर चढ़ता है, ठीक। और ताप, और जब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो ये पौधे में ताप और उष्मा का संतुलन भी होता है, ताप और उष्मा का संतुलन। अब एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि जब हम शरीर में भी वाष्पोत्सर्जन होती है जिसको पसीना कहते हैं, पसीना में क्या है, पसीना जब निकलता है तो आप थोड़ा ठंडा महसूस करते होंगे, क्या होता है कि इससे हमारा ताप निकलता है, तो यही चीज है वाष्पोत्सर्जन से ये निकलता है। पौधे में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होने से हानि भी होती है, क्या होती है कि पौधे मुरझा जाते हैं, मान लीजिए ज्यादा पानी निकल गया तो वो मुरझा जाएगा पौधा। तो इसमें एक चीज है कि सिर्फ पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन नहीं होती, पुष्प जो है, फूल, वो भी वाष्पोत्सर्जन का एक माध्यम है, तो इसमें पत्तियां, फूल, तना से भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इसको भी समझना है। दूसरा देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए, ये चैप्टर इसलिए कि हम लोग के लिए, शरीर के लिए खाना कितना आवश्यकता है, बिना खाए क्या दिन रहेंगे। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण, अगर पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, खाना ही नहीं बनेगा, तो फिर कैसे, जैसे ये बताया ना यहाँ फ्लोएम, ये फूड, फूड कैसे होता है, फ्लोएम से। तो खाना बनने के बाद पौधे में फूड जाता है, पहले तो फूड नहीं जाएगा, तो ये खाना जब प्रकाश संश्लेषण के बाद फ्लोएम जो है फूड को पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो ये चीज देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल द्वारा होता है, यानी पौधे के पत्तियों में, हम लोग जानते हैं खाना उसका पत्तियों में बनता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जैसे इसमें बताया वाष्पोत्सर्जन में स्टोमेटा के गार्ड सेल में, उसी तरह क्लोरोफिल में ही भोजन बनता है। इसके जो हेड में मैग्नीशियम धातु पाए, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, ये कंपटीशन में आता है, तो मैग्नीशियम, ये याद रखना है, मैग्नीशियम जो है धातु पाया जाता है। अब जो है कि ये फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कब कब होता है, तो ये देखिए हरे रंग में तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल होता है, तो हरा रंग अगर लाइट पड़े, प्रकाश अगर हरा रंग हो तब उसमें नहीं हो पाएगा, उसमें ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे प्रकाश में नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होती है, लाल रंग में, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है और सबसे कम बैगनी रंग में होती है। हरा रंग में तो होती ही नहीं है, क्योंकि हरा रंग तो खुद क्लोरोफिल है, उसका कलर है, उस रंग में, उस प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण दो तरह से होता है, एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जहां प्रकाश नहीं है वहां पौधे खाना नहीं बनाते। ऐसा होता है कि आपका तबीयत खराब है तो आप खाना नहीं खाएंगे, तब तो और जल्दी सलट जाएंगे। तो इसलिए जो है जहां प्रकाश है वहां जो है ग्रेनों द्वारा, ये पूछता है प्रकाशिक क्रिया जो है फोटोसिंथेसिस में ग्रेनों द्वारा होता है, और अप्रकाशिक क्रिया यानी जहां प्रकाश नहीं है वो स्ट्रोमा द्वारा होता है, यानी जहां की मान लीजिए लाइट नहीं है, कुछ ऐसा पौधा है ना जो घर के अंदर में भी फ्लावर की तरह यूज करते हैं, वहां लाइट बहुत कम है, तो लाइट का मतलब सूर्य प्रकाश नहीं हो रहा है, लेकिन उसके वातावरण हवा, ऑक्सीजन और सब चीज बाहरी ताप ये मिल रहा है, तो वहां वो अप्रकाशिक क्रिया जहां होगा स्ट्रोमा, चूंकि जहां कम प्रकाश मिलता है वहां देखते हैं वो थोड़ा पीला हो जाता है पौधा, लेकिन खाना तो बनेगा जिंदा रहने के लिए, तो वो स्ट्रोमा द्वारा, और प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा द्वारा और प्रकाशिक क्रिया ग्रेना द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 30 से 35 डिग्री तापमान में अधिक होता है। अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा
जो है किस डिग्री पर जो है बनता होता है ये प्रकाश संश्लेषण, तो 30 से 35 डिग्री। और ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पौधे जो है श्वसन के रूप में क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा जहां हो जाए तो वो कम होने लगता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होने लगती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए।